ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जगत के सूत्र रूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और हंस रूपी सूर्य का प्रणव सहित ध्यान करना चाहिए। यही ज्ञानियों का उपदेश है। इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति होने से ही ज्ञान सागर के पार पहुंचा जा सकता है। स्वयं शिव और पशुपति ही मर्यादा साक्षी रूप है। वही शिव सबसे मन को प्रेरित और नियमन करने वाला है, जिसके प्रभाव से मन विषयों में जाता है, प्राण चेष्टा करते हैं और वाणी उच्चारण करती है। उसकी प्रेरणा से ही नेत्र देखते हैं, कान सुनते हैं और अन्य सब इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में निरंतर प्रवृत्त रहती है। ये प्रवृत्त होना माया रूप होता है, स्वभावतः नहीं होता। श्रोत्र आत्मा के आश्रित है और स्वयं पशुपति ही श्रोत्र में प्रविष्ट होकर उसको श्रवण शक्ति देते हैं। मन भी आत्मा में अभ्यस्त है और परमेश्वर उसमें प्रविष्ट होकर यहाँ रहते हुए उसे नियम में रखते हैं और मनस्त्व प्रदान करते हैं। इसी प्रकार वे ही परमेश्वर सब इंद्रियों को सचेष्ट करते हैं। पर लोग उनको जैसा बताते हैं या अनुमान करते हैं उससे वे सर्वथा भिन्न हैं। परमेश्वर ही इन सब इंद्रियों को तदनुकूल रूप देते हैं और उनका नियमन करते हैं। इसलिए ये नेत्र, वाणी, मन आदि समस्त इंद्रिय परमात्मा के स्वयं ज्योति रूप को प्राप्त नहीं हो सकती, उसे नहीं जान सकती। जो यह समझता है कि परमात्मा अंतःकरण के विषयों से भिन्न है और इसलिए बिना तर्क और प्रमाण के उसे अपनी आत्मा से जानने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी को यथार्थ में परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। ये आत्मा ही परम प्रकाश रूप है, जबकि माया घोर तम रूप है। इसलिए प्रत्यगामा और माया की एकता किसी प्रकार संभव नहीं। इस प्रकार तर्क, तमानों और अनुभवों से विदित होता है कि चैतन्य रूप स्वयं प्रकाश परमात्मा में माया नहीं है। विद्या और अविद्या के विषय व्यवहारिक हैं, परमात्मा से उनका संबंध नहीं। तत्वों की दृष्टि से ये सब मिथ्या है, केवल एक तत्व ही स्वाभाविक वास्तविक है। व्यवहारिक दृष्टि से भी जो कुछ जान पड़ता है वो भी उसी प्रकार का आभास है। इससे ये सब अद्वैत ही है और अद्वैत भी उस प्रकार के अभेद से कहा जाता है। इस प्रकार सब एक ही प्रकाश है और इसके संबंध में अधिक कुछ कहने की अपेक्षा मौन श्रेष्ठ है। जिसको ये महान ज्ञान स्वयं ही विदित हो गया है, वो ना जीव रूप है, ना ब्रह्म है और ना कुछ और है। उसको वर्ण भी नहीं है, आश्रम भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, निषेध भी नहीं, विधि भी नहीं है। जब उसको सब कुछ ब्रह्ममय दिखाई देता है तो उसे ये दुखादि भेद का आभास बिल्कुल नहीं जान पड़ता। परब्रह्म का इस प्रकार ज्ञान रखने वाला इस जीवादि रूप वाले जगत को देखते हुए भी नहीं देखता, वो केवल चित्त रूप ब्रह्म को ही देखता है। धर्म तथा धर्म का विशेष भेद के रहते हुए भिन्न है। एकमात्र वो परमात्मा ही सदा से वर्तमान है और अन्य सब भेद आदि तथा भेदाभेद उसमें ही व्याप्त है। वस्तु या अवस्तु जो कुछ है वो सब साक्षात ब्रह्म ही है। ऐसी अवस्था में ब्रह्म ज्ञान रखने वाला किसी का ग्रहण या त्याग कैसे कर सकता है? जो ब्रह्म उपमा रहित वाणी और मन से अगोचर दृष्टि से दिखाई ना देने वाला, ग्रहण ना कर सकने योग्य अगोचर रूप रहित है, जो नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि से रहित, नित्य विभू, सर्वगत, सूक्ष्म, अव्यय, मृत्यु रहित, वही सबका अधिष्ठान या आधार स्वरूप है। उसके आगे पीछे श्रेष्ठ ब्रह्मानंद ही है, दाएं बाएं भी वो परम ब्रह्मानंद है। ऐसा साधक सबको सदा अपने आत्मा के भीतर ही निशंक भाव से देखता है।
इस प्रकार भाव रखने से ज्ञानी ही नहीं अज्ञानी तक भी मुक्त हो जाता है। ये पराविद्या सत्य तपस्या और ब्रह्मचर्य से वेदांत मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, वही अपने भीतर स्वयं प्रकाशमान परमात्मा को देख सकते हैं। माया में फंसे हुए उसको नहीं दिख सकते। जो योगी अपने स्वरूप को इस प्रकार जानता है उसको पूर्णता प्राप्त का आवागमन नहीं होता। जैसे जो सर्वत्र उपस्थित है वो कहीं नहीं आता जाता, उसी प्रकार जिसने अपने को ब्रह्म रूप समझ लिया है वो कहीं नहीं आ जा सकता। आहार में अभक्ष्य का त्याग कर देने से चित्त शुद्ध हो जाता है। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वयमेव हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञान की ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। पर भक्ष्याभक्ष्य का विचार उसके लिए ही आवश्यक है जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सभ्य ज्ञानी का स्वरूप अज्ञानी के समान भेद ज्ञान युक्त नहीं होता। ज्ञानी ये जानता है कि खाने वाला मैं हूँ और अन्न भी मैं हूँ, पर जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो सबको ब्रह्ममय देखता है, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की भावना ही उसका भोजन हो जाता है। यानी वो खुद को वर्ण या जाति से नहीं देखता। ये सब उसके लिए भोजन के समान तुच्छ मतलब आसान है। मृत्यु जिसका अन्न भोजन है, ऐसे ब्रह्म को जानने वाला भी वैसा ही हो जाता है और ये समस्त जगत उसके लिए भोजन स्वरूप हो जाता है। जैसे अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा था, ठीक है, मेरे वाल्मीकि रामायण की वीडियोस में आप देख सकते हैं। जब जगत को आत्मा रूप में अनुभव किया जाता है तो वो भोज्य रूप हो जाता है। आत्मा रूप से ब्रह्म सदैव उसे भक्षण करता रहता है, जिसका आभास होने से ये जगत भोजन रूप बन जाता है। जब वो आत्मरूप विदित हो जाता है तो अवश्य ही ब्रह्म द्वारा भक्षित होती है। इस प्रकार ब्रह्म अपने स्वरूप को स्वयं ही खाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ तो उससे पृथक नहीं है। वैसे भी यदि वो अस्तित्व ही नहीं है, सत्ता का लक्षण अस्तित्व माना जाता है और सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म के सिवाय कोई सत्ता नहीं है, माया से कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। योगीजन माया की कल्पना अपनी आत्मा से करते हैं। ब्रह्मज्ञान से बाधित होकर वो उनको साक्षी रूप भासती है। इस प्रकार जिस ज्ञानी को ब्रह्मज्ञान का अनुभव हो गया है वो चाहे जगत को अपने सम्मुख देखता रहे, पर वो उसे अपने से पृथक नहीं मानता। प्राणाग्निहोत्र उपनिषद शांतिपात। अब सब उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से अतीत परे अन्न सूक्त तथा शरीर यज्ञ की व्याख्या की जाती है। जिस पुरुष शरीर के जान लेने पर बिना ही अग्निहोत्र के, बिना ही सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के संसार से निवृत्ति मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्म प्राणाग्निहोत्र की विधि अपनी विधि के अनुसार पृथ्वी में बनाई वेदिका में शाक युक्त अन्न रखकर या औपधय या फलिनी जिबला नद्या इन तीन और अन्नपते अनश्य यदमग्नि इन दो से अभिमंत्रित करें। जब क्रमशः वो उपयुक्त 3 व 2 ऋचाएँ लिखी जाती है जो सोम देवता प्रधान सत्यवीर्य बहुशाखा वाली बृहस्पति प्रसूत औषधियाँ हैं, वो हमें पाप मुक्त कर दे। जो फल युक्त फलहीन पुष्पहीन अथवा फूल युक्त बृहस्पति प्रसूत उत्पन्न औषधियाँ हैं, वो हमें पाप मुक्त कर दे। इन 2 मंत्रों तथा जीवला रक्षासी यातन इस तीसरे मंत्र द्वारा इन 2 मंत्रों से अभिषेक करना चाहिए, अर्थात क्रमशः दिए इन 5 मंत्रों से उस पिंड पर जलाभिषेक करना चाहिए। इन मंत्रों से अन्न को छूकर अभिमंत्रित कर दाहिने हाथ में जल लेकर अन्न
स्वरसी आप, पुनंतु इन 2 मंत्रों से अभिमंत्रित कर अन्न का प्रोक्षण करें। जल के छींटे दे, प्राणियों के हृदय में सर्वतोमुख रूप होकर सर्वत्र व्यापक स्थित है, भ्रमण करता है। तू ही यज्ञ, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु, वसटकार, जल राशि, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म तथा भूगर्भ एवं स्व है। तुझे नमस्कार है। हे जल, तुम पृथ्वी को पवित्र करो और पवित्र हुई जो पृथ्वी है वो मुझे पवित्र करे। ब्राह्मण पति भी पवित्र करे, ब्रह्मपुत्र पृथ्वी मुझे पवित्र करे। जो उच्छिष्ट, अभ्यक्ष और दुश्चरित मेरा हो, उन सबको जल पवित्र कर दे और पापों को रोक दे। इस प्रकार प्रोक्षण करके 2-4 अभिषेक कर बाएं हाथ से वेदिका को छूता हुआ दाहिने हाथ में ग्रहण कर अमृत भत्स्य मृत्युपस्त्वरणमसि ये कहकर उसे पीकर अमृत पाने। होम्य भाषिष्य न्योषि ये कहकर अमृतोपम होम करने योग्य वस्तु को तूने आस्वादित किया है, ये समझ आत्मानुसंधान पूर्वक प्राण में आहुतियाँ करें। ओम प्राण अपान उदान समान व्यान इन आहुतियों को प्राप्त करें। ब्रह्म भी आहुतियाँ प्राप्त करे, ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का आस्वादन करे। कनिष्ठिका अंगुली तथा अंगूठे से प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में, सभी अंगुलियों में, उदान में, तर्जनी से समान में आहुतियाँ डाले। कल्पना करो, मौन होकर एक आहुति प्राणाय स्वाहा, इस एक ऋचा से अपानाय स्वाहा, ये 2 आहुतियाँ आवनीय में होम करे। एक दक्षिणाग्नि, एक गार्हपत्य तथा एक सर्व प्रायश्चित्य अग्नि में होम करे। इस प्रकार 5 आहुतियाँ करके यथानियम खाकर आहुति शेष अथ पुरस्वत अभिपिधान स्वरूप को अमृत तत्व के लिए छूकर फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करे। बाएं हाथ में जल ग्रहण कर हृदयालंबन कर हृदय के पास रख कर जप करे। मुख्य प्राण ही अग्नि है। स्वगत विशेष अंशों की समाप्ति पर यही परमात्मा है। विराट आदि स्थानीय 5 आयु द्वारा आवृत है। मुझे प्राणियों से अभय प्रदान करे, मुझे उनमें कभी भय उत्पन्न ना हो। हे मुक्त प्राण, एक एक समूह रूप के उपाधि भेद से तू ही व्यवहारिक विश्वनर होकर विश्वरूप को धारण करता है। अहो विश्वनरो भूत्वा प्राणिना ब्रह्मास्मित, जिस रूप में कि तू ब्रह्मामृत स्वरूप है, तेरे से प्रादुर्भूत होने वाला विश्व तो तुर्याग्नि में सभी आहुतियाँ हो जाता है, विलीन हो जाता है। तम प्रपदम्य अप्रापद ब्रह्मे में पुरुषम, इस श्रुति के अनुरोध से जो पैर के कोनों अंगूठों के आगे प्राण रूप से प्रतिष्ठित है, वहाँ तू प्रतिक्षण अनुभव पुरुष होता है, अर्थात नित्य नवीन रूप में रहता है। इस भोजन के प्राशन के अंत में अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए उस व्यापक अन्न जल द्वारा सिंचित करता हूँ, अर्थात उच्चवास निवास रूप से अभिषिक्त करता हूँ, तेरा अभिषेक करता हूँ। ये चेष्टा विशिष्ट है, ब्रह्मात्मा इनका ध्यान करे। ये पुरुष प्रतिदिन प्राण रूपी अग्निहोत्र करता है, क्योंकि सभी तुझ परमात्मा अग्नि रूप का पुत्र पद पोषण करते हैं, अतः तू सबका पुत्र भी होता है। इस प्रकार जो तू तेरी ये लोक आहुतियों का होम करता है, अपने शरीर में यज्ञ की कल्पना की जाती है। इन शरीर निर्वस्व अग्नियों की संख्या 4 है, उनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म छोटा है, ये सब अर्धमात्रिक मात्र है। इन 4 में से सूर्याग्नि नामक, जो कि सूर्यमंडल की आकृति का है, हजारों अत्यंत तेजस्वी किरणों से युक्त व्यापक रूप होकर सिर में स्थित रहता है, जैसे कि प्रसिद्ध है तुर्यमुग्नि संस्थितम, क्योंकि ये जीवात्मा सर्वस्व ईश्वर रूप में दिखता है। इसी कारण ये एक दर्शनाग्नि कहलाता है, जो कि बीज, बिड़ाद आदि 4 आकृति वाला आवनीय होकर होम का आधार स्थल बनकर मुख में रहता है।
स्थूल शरीर का दाह करने वाली शरीर अग्नि हिरण्यगर्भ स्थूल शरीराश्रित ज्वर आदि वृद्धावस्था द्वारा क्षीण किया जाता है। स्थूल प्रपंच रूप हवि को ग्रसित करता है, जो कि अर्धचंद्र की आकृति वाला दक्षिणाग्नि होकर सब प्राणियों के हृदय में स्थिर रहता है। अहम वैश्वानरो भूत्या प्राणिना देहमाश्रित प्राणायाम समायुक्त पंचाग्न इस रूप में सिद्ध कोष्ठाग्नि है, जो कि खाई पी हुई चाटी तथा आस्वादित वस्तु को भली भांति पकाकर ग्रहपत्य रूप में नाभि स्थल में रहता है। प्राय चित्तोगति स्वरूप विराट आदि के नीचे प्रतिष्ठित वक्र तीन जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्था के प्रकाशक हिमांशु अर्थात चित्तरूप चंद्र सभी प्रकार के प्रभु हैं, सब कुछ प्रकाशित कर देने वाला है। इस शरीर यज्ञ का जो कि खंभे तथा रचनाहीन है, कौन यजमान है तथा पत्नी ऋत्ति सदस्य कौन है। यज्ञपत्र हविवेद अंतवेदिका छोटी द्रोणरथ पशु दर्शना यज्ञ के अंत में किए जाने वाला एक स्नान विशेष कौन कौन है, अर्थात जैसे यज्ञ में उपयुक्त सभी वस्तुएं अपेक्षित है, वैसे ही इस शरीर यज्ञ के लिए भी ये अवश्य अपेक्षित है। फिर ये कहाँ है और कौन है। इस शरीर यज्ञ का आत्मा यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महाऋत्विज है, अहंकार तत्व ही अधर्यु है, चित्त ही होता है, प्राण ब्राह्मणचसी है, अपान प्रतिप्रस्थता है, व्यान प्रस्तुता, उदान उद्गाता, समान मैत्र वरुण, शरीर वेदी, नाक अंतवेदी, सिर द्रोण कलश, पैर रथ, दाहिना हाथ बायां हाथ घृत पात्र, कान आधार, प्राणियां प्रेक्षणी पात्र, आँख आज्य भाग, गर्दन धारा तन्मात्राएं, मन रथ, काम ही पशु, दया शांति अहिंसा, त्याग ही दक्षिण, मृत्यु ही अपवित्र स्नान है। अर्थात उपयुक्त वस्तुओं में तदद वस्तु की स्थिति समझ उन्हीं के अनुसार क्रियाएं भी समझनी चाहिए, तभी ये यज्ञ पूरा फलदायक होता है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन होता है तथा सभी देवता इस शरीर में समाहित होते हैं। या यदि किसी का शरीर काशी में छूटे अथवा यदि कोई ब्राह्मण इसे पढ़े तो एक ही जन्म में चित्त शुद्धि करने वाले ज्ञान तथा मोक्ष को प्राप्त कर ले। योग कुंडल्युकोपनिषद शांति पाठ। हरिओम। चित्त की अस्थिरता के दो ग्रहण होते हैं, एक वासना दूसरा प्राण। इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है, इसलिए साधक को पहले प्राण को जय करना चाहिए और इसके लिए मिताहार आसन और शक्ति चालन को करना चाहिए। है गौतम, अब मैं तुझको इनके लक्षण बताता हूँ, उन्हें तू ध्यानपूर्वक सुन। सर्वप्रथम स्निग्ध और मधुर आहार करना चाहिए और तथा पेट के एक चौथाई भाग को खाली छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार का भोजन भगवान के उद्देश्य से किया जाए, यही मिताहार है। आसनों में दो प्रकार के मुख्य हैं, पद्मासन और वज्रासन। दोनों जांघों पर एक दूसरे पैर के तलवों को सीधा रखने से पद्मासन होता है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। बाएं पैर की एड़ी को योनि स्थान में रखें और दाहिने की एड़ी उसके ऊपर रखें। गर्दन और सिर को समान और सीधे रखें तो ये वज्रासन होता है। जैसे नमाज पढ़ते समय आपने किसी इंसान को देखा होगा, किसी इस्लाम को मानने वाले इंसान को नमाज पढ़ते समय जो आसन होता है उसको वज्रासन कहते हैं। तो उसी की तरह यहाँ पे बैठना है। और पद्मासन तो आपको पता ही है, ध्यान जब किया जाता है तो पद्मासन में किया जाता है। कुंडली ही
तो ये वज्रासन और पद्मासन दोनों मुख्य है, ऐसा बताया गया है। कुंडली ही मुख्य शक्ति है। ज्ञानी साधक उसको चालन करके दोनों भुवों के मध्य में ले जाता है तो वही शक्ति चालन है। कुंडलिनी को चलाने के दो मुख्य साधन हैं, सरस्वती का चालन और प्राण निरोध अन्यास द्वारा लिपटी हुई कुंडलिनी सीधी हो जाती है। पहले तुझको सरस्वती के चालन के विषय में समझाता हूँ। प्राचीनता वाले सरस्वती को अरुंधति कहते हैं। इस सरस्वती नारी का चालन करने से कुंडलिनी अपने आप चलने लगती है। इसके लिए जब श्वास इड़ाबाई नाड़ी से बहती हो तो पद्मासन लगाकर बैठे। तब 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े आकाश के टुकड़े से कल्पित करके कुंडलिनी को लपेटे। तब बाईं और दाहिनी नासिका को अंगूठे और तर्जनी में दृढ़तापूर्वक पकड़े और पहले दाहिने से और फिर बाईं नासिका से बार बार रेचक और पूरक करें। साथ ही उसको मानसिक भावना द्वारा दाईं और बाईं और बार बार पालन करता रहे। इस प्रकार 2 मुहूर्त तक सरस्वती का चालन करता रहे। इसके पश्चात सुषुम्ना नाड़ी को, जो कुंडलिनी के समीप ही रहती है, किंचित ऊपर की तरफ खींचे। इस विधि से अभ्यास करने पर कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख में चढ़ने लगती है और प्राण भी स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर सुषुम्ना में चलने लगता है। पेट को ऊपर की तरफ खींचकर तथा कंठ को संकोचन कर सरस्वती को चलाने से वायु वक्षस्थल से ऊपर चला जाता है। जब सरस्वती का चालन किया जाए तो सूर्य नाड़ी दाहिनी से वायु को रेचक करे, कंठ से संकोचन कर ले तो वायु वक्षस्थल से ऊपर चला जाता है। इस प्रकार शब्द गर्भ सरस्वती का लगातार चालन करते रहना चाहिए। इसके चालन से योगी सब प्रकार के रोगों से छूट जाता है। गुल्म, जलोदर, प्लीहा तथा पेट संबंधित अन्य रोग शक्ति चालन से निश्चय पूर्वक नष्ट हो जाते हैं। आगे प्राण निरोध प्राणायाम को बतलाते हैं। देह में चलने वाले वायु को प्राण कहते हैं और जब वो स्थिर हो जाता है तब वो कुंभक कहा जाता है। ये कुंभक 2 प्रकार का बतलाया गया है, सहित और केवल। जब तक केवल कुंभक सिद्ध ना हो तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्यभेदी, शीतली और भस्त्रिका, इन 4 प्रकार के प्राणायामों के साथ सहित कुंभक किया जाता है। एकांत और पवित्र स्थान में जहाँ कंकड़ पत्थर आदि ना हो और पास में ही घास, अग्नि, जल आदि ना हो, वहाँ ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा ऐसे पवित्र सुखदायक आसन पर बद्ध पद्मासन लगाकर बैठे और सरस्वती का चालन करें। दाहिनी नासिका से बाहर की वायु को धीरे धीरे खींचे और पर्याप्त परिमाण में वायु के भीतर जाने पर बाईं नासिका से रेचक करे। कपाल शोधन की क्रिया में भी वायु को धीरे बाहर निकाले। इससे चारों प्रकार के वात दोष और कृमि दोष नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को सूर्यभेदन कहते हैं। इसका अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए। अब उज्जाई को बतलाते हैं कि मुख बंद करके दोनों नासिकाओं से वायु को धीरे से खींचे जिससे वो शब्द करती हुई कंठ से लेकर हृदय तक भर जाए। तब पूर्ववत कुंभक करके बाईं नासिका से रेचक करें। इससे मस्तक की उष्णता, गले का कफ और अन्य अनेक रोग दूर हो जाते हैं और देह की अग्नि की वृद्धि होती है। इससे नाड़ी संबंधी जलोदर और धातु संबंधित रोग भी दूर हो जाते हैं। इस उज्जाई कुंभक को चलते फिरते स्थिर रहते सदैव करते रहना चाहिए। शीतली नामक प्राणायाम करते समय वायु को जीवा द्वारा खींचकर पूर्ववत कुंभक किया जाता है। फिर नासिका के छिद्रों से वायु का शनि शनि निकाल दिया जाता है। इससे गुल्म, स्प्लीहा, पित्त, ज्वर, त्रिपा आदि दूर हो जाते हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम को बतलाते हैं कि पद्मासन लगाकर गर्दन और देह को सीधा देखते हुए मुख को बंद करके वायु को सावधानीपूर्वक नासिका से रेचन करें। फिर वायु को वेगपूर्वक शब्द करते हुए ऐसे खींचे कि कंठ, तालु, कपाल तथा हृदय को उसका स्पर्श जान पड़े। फिर उसे बाहर निकालकर पुनः पूरक करें। इस प्रकार वायु को बारंबार वेगपूर्वक इस प्रकार खींचे और भरे जैसे लुहार की माथी चलती है। इसी विधि से शरीर
स्थित वायु को संभाल कर चलाएं। जब श्रम जान पड़े तब सूर्य नाड़ी से पूरक करें और तर्जनी के अतिरिक्त चारों ओर उंगलियों से नासिका को मध्य से दृढ़तापूर्वक पकड़कर कुंभक करें तथा फिर बाईं नाक से रेचक कर दें। यह अभ्यास कंठ को जलन को मिटाता है और शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, कुंडली को जगाता है, पुण्यकारी, पापनाशक, शुभ और सुखदायक है। ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना के मुख पर जो कफ आदि रहता है उसको नष्ट करने वाला है। यह सत आदि तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला है। इसीलिए इस भस्त्रिका नामक प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार का इन चारों प्रकार के प्राणायामों को रोकने के साथ साथ योगी को 3 बंद भी करना चाहिए। इनमें से पहला मूल बंद, दूसरा उड्डयन और तीसरा जालंधर बंद कहा जाता है। अधोगति वाले अपान को शक्तिपूर्वक गुदा के संकुचन द्वारा ऊपर ले जाने से मल बंद होता है। अपान ऊपर जाकर बहिर्मंडल से मिलता है तो उसके प्रभाव से अग्नि की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। उस ज्वाला से संतप्त होकर सोई हुई कुंडलिनी जागृत होती है। जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको इन प्राणायामों के बारे में पता है और डंडे से मारी जाने वाली सर्पिनी के समान फुफकार कर सीधी हो जाती है। तब ये बिल में प्रवेश करने के समान सुषुम्ना में भीतर जाती है। इस कारण योगियों को मूल बंद का अभ्यास सदैव करना चाहिए। कुंभक के पश्चात रेचक करने से पूर्व उड्डयन करना चाहिए, जिससे प्राण वायु सुषुम्ना के भीतर उड़ती है। इसीलिए योगीजन इसको उड्डयन कहते हैं। इसके लिए वज्रासन लगाकर पैरों को हाथों से दृढ़तापूर्वक पकड़े। जहाँ गुल्फ रखा जाता है वहाँ कंध स्थानों को दबाए, पेट को ऊपर की तरफ खींचे और हृदय तथा गले की भी तनाव देकर खींचे। इस विधि से प्राण क्रमशः पेट की ग्रंथियों में प्रवेश करता है और पेट के सब दोषों को दूर करता है। इस कारण यह अभ्यास सदैव करते रहना चाहिए। जालंधर में कंठ का संकोचन वायु को रोकने के निमित्त किया जाता है। वो बंद पूरक के अंत में करना होता है। अधोभाग में मूल बंद द्वारा गुदा का आकुंचन करें और ऊपर से जालंधर बंद द्वारा कंठ का संकोचन करें और मध्य में पश्चिम तान उड्डयन से प्राण को खींचे। इस प्रकार सब तरफ से रोका जाकर प्राण ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना में चढ़ता है। जैसे पहले बतलाया गया है, सभ्यक प्रकार से आसन पर बैठकर हर स्वर बस्ती का पालन करके प्राण निरोध करना चाहिए। प्रथम दिन चारों कुंभकों का 10-10 बार करना चाहिए और दूसरे दिन 15 बार करना चाहिए। तीसरे दिन 20-20 करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन 5-5 बढ़ाता जाए। इन कुंभकों का अभ्यास प्रतिदिन 3 बंद सहित करना चाहिए। दिन का सोना, रात का जागना, अति मैथुन, ज़्यादा चलना, मल मूत्र का सदैव रोकना, आसन को विषमता का अभ्यास आदि दोषों से शीघ्र ही रोगों का आक्रमण होता है। यदि कोई कहे कि मुझे योगाभ्यास ही से रोग हुआ, यानी बीमार हुआ, रोग मतलब बीमार, तो उसे समझ लेना चाहिए कि योगाभ्यास का त्याग ही सबसे पहला विघ्न है। दूसरा विघ्न संशय करते रहना, तीसरा प्रमितता, चौथा आलस्य, पांचवा अधिक निद्रा, छठा प्रेम न रहना, सातवां भ्रांति, आठवां विषमता, नौवां अनाथ्य, 10वां योग तत्व की अप्राप्ति। बुद्धिमान साधक इन सबको विस्तार कर इनका त्याग कर दे। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से सत्यमयी बुद्धि से करना चाहिए। इसके फलस्वरूप चित्त सुषुम्ना में संलग्न रहता है और उसमें प्राण वायु दौड़ता है। जब मल शोधन हो जाए और घ्राण चलने लगे तब प्रयत्नपूर्वक अपान की ऊर्ध्व गति करनी चाहिए। इसके लिए जो गुदा का आकुंचन किया जाता है उसे मूलबद्ध कहते हैं। ये अपान ऊपर आकर अग्नि के साथ संयुक्त होता है और ऊपर चढ़ता है
जब ये अग्नि प्राण स्थान में पहुँच प्राणवायु से मिलता है और वे सोती हुई कुंडलिनी को प्राप्त होते हैं तो उसकी उष्णता से तप्त होकर तथा वायु से चलित होकर कुंडलिनी सीधी हो जाती है और सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करती है। रजोगुण से उत्पन्न ब्रह्मग्रंथि को भेद कर ये कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना के भीतर बिजली की रेखा की तरह चलती है। शीघ्र ही यह हृदय स्थिति विष्णु ग्रंथि को प्राप्त होती हुई और भी ऊपर आज्ञा चक्र पाती है और वहाँ रुद्र ग्रंथि को प्राप्त होती है। यहाँ से यह भौं के मध्य स्नान को भेदती हुई चंद्रमा के स्थान में पहुँचती है, जहाँ 16 पंगुरियों वाला अनादक चक्र स्थित है। यहाँ वो चंद्रमा से उत्पन्न द्रव्य को सोख लेती है तथा प्राणवायु के वेग से रक्त और चित्त को सूर्य ग्रहण कर लेता है। ये चंद्रमंडल में जाकर वहाँ के द्रव्य पदार्थ को शोषण कर लेती है और उसे उष्ण कर देती है। तब वहाँ शीतलता कैसे रह सकती है? यह चंद्रमा के शुक्ल रूप को तप्त कर देती है और दुग्ध होती हुई ऊपर बढ़ती है। इसके प्रभाव से जो चित्त पहले बाहरी पदार्थ से में संलग्न रहता था वो परमात्मा में लगकर आत्मानंद का उपभोग करने लगता है। इस प्रकार कुंडलिनी अष्टधा प्रकृति को प्राप्त होकर शिव के साथ मिलती है और उसी के साथ लय को प्राप्त हो जाती है। इससे अधोभाग का रज और ऊपर का शुक्ल मिलकर शिव में लीन हो जाते हैं तथा प्राण और अपान भी उन्हीं में लीन हो जाते हैं, क्योंकि वे समान रूप से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।